जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमी पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, मेरे मुताले को तज़ा फरमाए। मैं इसलिए अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप लोगों को पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे और उसने मिल्लत को क्या पैगाम दिया, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम थे कि शहीद का खून एक तरफ और मौलाना वली रहमानी का रहमतुल्लाह अलैह का इल्म एक तरफ। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह शहीद के खून पर भी फजीलत रख के चले गए। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह इस मिल्लत को 3 पैगाम दिया। पहला, तीनों बड़ा खूबसूरत पैगाम है, मैं आपको लाइन पे सुनाने जा रहा हूँ। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह पहला पैगाम दिया कि मुसलमानों तुम्हें मायूस नहीं होना है, मुसलमानों तुम्हें मायूस नहीं होना है। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है, ये मुल्क कल क़यामत के सुबह तक ये मुल्क हमारा रहेगा। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमानों मायूस नहीं होना है। 52,000 उलमा की फांसी है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले हैं, 10,000 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चले हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। मुसलमानों तुम्हें मायूस नहीं होना है। 52,000 उलमा की फांसी है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले हैं, 10,000 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चले हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है, ये मुल्क कल क़यामत के सुबह तक ये मुल्क हमारा रहेगा। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह दूसरा पैगाम दिया कि मुसलमानों नेक और एक हो जाओ, मुसलमानों नेक और एक हो जाओ। एक ही कलमे की बुनियाद पर सब के सब एक हो जाओ, एक ही झंडे के नीचे सब के सब आ जाओ। एक ही कलमे की बुनियाद पर सब के सब एक हो जाओ। अगर आधा इधर रहोगे आधा उधर रहोगे तो आगे बुरे हालात आने वाले हैं। अगर एक जगह नहीं हुए तो बर्बाद और तबाह हो जाओगे। अगर तुम सब के सब एक जगह हो जाओगे, एक ही कलमे के बुनियाद पर अगर सब के सब एक हो जाओगे तो तूफान आएंगे चले जाएंगे, मुसलमान अपनी जगह पर रहेंगे। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरा पैगाम दिया कि मुसलमानों अगर समाज बनाना है तो मरवाड़ी की तरह बनाओ, मुसलमानों अगर समाज बनाना है तो गुज्जर की तरह बनाओ, महता की तरह बनाओ। इस मुल्क में गुज्जर, महता, मरवाड़ी सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। उनको तरक्की है, मुसलमानों को तरक्की नहीं है। सिर्फ 2 वजह से मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखा है, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा है कि अगर समाज बनाना है तो मरवाड़ी की तरह बनाओ, अगर समाज बनाना है तो गुज्जर की तरह बनाओ, अगर समाज बनाना है तो महता की तरह बनाओ।
क्योंकि महता गुज्जर सबसे ज्यादा इस मुल्क में तरक्की कर रहा है। महता और गुज्जर सबसे ज्यादा इस मुल्क में तरक्की कर रहा है। उनको तरक्की है, मुसलमानों को तरक्की नहीं है। क्योंकि सिर्फ दो वजह से उनको तरक्की है, दो वजह से मुसलमानों को तरक्की नहीं है। वो दो वजह क्या है मैं आपको सुनाने ले जा रहा हूँ। क्योंकि गुज्जर के यहाँ जब कोई गुज्जर जब नीचे गिरता है तो सब गुज्जर को मिलकर उनको ऊपर उठाते हैं, इसलिए उनको तरक्की है। मारवाड़ी को इसलिए तरक्की है कि उनके यहाँ जब लड़ाई झगड़ा होता है वो घर में ही बैठ कर मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेके नहीं जाते हैं, इसलिए उनको तरक्की है। और मुसलमानों को यही दो वजह उनको तरक्की नहीं है। मुसलमान के यहाँ झगड़ा लड़ाई होता है वो अदालत में लेके जाते हैं, घर में बैठ कर मसला हल नहीं करते हैं, इसलिए मुसलमानों को तरक्की नहीं है। जब कोई मुसलमान नीचे गिरता है तो मुसलमान मिलकर उसको मदद उसके ऊपर नहीं उठाते हैं, इसलिए मुसलमानों को तरक्की नहीं है। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात इतनी होते जो मुसलमान भी एक। मुसलमानों संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उन धुलूस की साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।